नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत और चीन के बीच अब तनाव की बर्फ पिघलने लगी है। दोनों देश अब दोस्ती का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, इसलिए अब जिनपिंग भी ड्रैगन और हाथी के साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ अब रूस भी इन दोनों देशों के साथ कूटनीति और दोस्ती का एक नया अध्याय लिख रहा है। लेकिन इस तिगड़ी से अब कई देशों की टेंशन बढ़ चुकी है, जिसमें अमेरिका का नाम सबसे टॉप पर आता है। तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन में यह साफ हो गया है कि भारत और चीन के रिश्तों में ये नए आयाम की शुरुआत है। दोनों देशों के बीच कारोबार की ये नई राह है। सालों से दोनों देश की तलगी के बीच अब भारत और चीन करीब आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप का टैरिफ बम। क्या रिक की ये तिगड़ी वाकई में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली है? क्या बदल जाएगा एशिया का पावर सेंटर? चीन के तियानजिन में हुआ यह सम्मेलन महज एक बहुपक्षीय बैठक नहीं था, ये महाशक्तियों का महामिलन था। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ भारत, चीन और रूस जैसी शक्तियों का महाअभियान था। आतंकवाद के खिलाफ भारत का मुंह तोड़ जवाब था। चलिए इस पूरे मसले को जरा विस्तार से जानते हैं। दरअसल चीन के तीसरे सबसे बड़े शहर तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में वैश्विक हित के तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस दौरान अमेरिका की टैरिफ नीति और पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी बेहद अहम रहा है। एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी आलोचना हुई और भारत के इस रुख से सहमति जताई गई कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह का दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये घोषणा पत्र चीन के तटीय शहर तियानजिन में 2 दिन तक चले वार्षिक शिखर सम्मेलन के अंत में जारी किया गया है। इसके अलावा एससीओ के सदस्य देशों ने इजराइल की ओर से गाजा पर किए गए हमलों की भी निंदा की है, क्योंकि इन हमलों में बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की मौत हुई है और गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। संयुक्त घोषणा पत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों का भी जिक्र किया गया और आतंकवाद से निपटने को एक बड़ी चुनौती बताया गया है। घोषणा पत्र में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के संदेश को भी दोहराया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया, सदस्य देशों ने 3 से 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 5वें एससीओ स्टार्टअप मंच के परिणामों का स्वागत किया, जिससे विज्ञान, तकनीकी प्रगति और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग और गहरा हुआ। सदस्य देशों ने 21-22 मई 2025 को नई दिल्ली में हुई 20वीं एससीओ थिंक टैंक मंच की बैठक को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने विश्व मामलों की भारतीय परिषद यानी ICWA के तहत काम करने वाले एससीओ अध्ययन केंद्र की सराहना की, जिसने सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को मजबूत किया है। एससीओ की इस बहुपक्षीय बैठक के बाद पुतिन और मोदी के बीच भी एक खास बैठक हुई, जिसका सीधा संदेश राष्ट्रपति ट्रंप के लिए था। पीएम मोदी ने चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा कि यूक्रेन में शांति पूरी मानवता की पुकार है। उन्होंने संघर्ष को जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, हम यूक्रेन में जारी संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। हम शांति के लिए हाल के सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने रूस और भारत की दोस्ती पर खुशी जताते हुए कहा, आपसे मिलना एक यादगार अनुभव होता है। ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूँ। हमें कई विषयों पर जानकारी साझा करने का मौका मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहते हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें होती रहती हैं। 140 करोड़ भारतीय आपके लिए इस साल दिसंबर में होने वाले हमारे 23वें शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह हमारे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, भारत और रूस हमेशा सबसे कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमारा घनिष्ठ सहयोग केवल दोनों देशों के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोदी पुतिन की इस खास मुलाकात के बाद से ही अमेरिका में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। सबकी निगाहें बस अब रिक के अगले कदम पर हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप टैरिफ के खिलाफ रिक की तिगड़ी क्या रणनीति लेकर मैदान में उतरती है। क्या वाकई में रूस, भारत और चीन का यह बंधन ट्रंप की मनमानियों का द एंड साबित होगा? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।